Good morning everyone. In the last class we studied about introduction of electrochemistry. उसमें जो डेफिनेशन हो गई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, क्या है टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट इज दो पार्ट जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे, दैट इज दो ही पार्ट होते हैं मेन, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू chemical energy and second chemical energy into electrical energy, मतलब इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन। विदाउट केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कन्वर्शन है, जब भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो विदाउट केमिकल रिएक्शन आप वो सोच नहीं सकते। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो उसमें दो एग्जांपल लेते, एक जहां जो ड्राई सेल वगैरह होते हैं या अदर सेल्स होते हैं जो टार्चेस में यूज किए, सेल वॉचेस में अलग अलग जो सेल्स यूज किए जाते हैं, बैटरी, तो उसमें दैट सेल गिव्स द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल का रिएक्शन होता है एंड दैट रिएक्शन रिजल्टिंग इनटू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो एक सेकंड पार्ट बताया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर को ब्रेक करना रहा। वाटर को ब्रेक करने का मतलब H2 कन्वर्टेड इनटू H2 एंड O2 गैस, या सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करना है, मतलब NaCl इज कन्वर्टेड इनटू NaCl2। अगर वो प्रोसेस में ब्रेकिंग में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें उनको ब्रेक करने के लिए, तो आप उसको बोल सकते इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो उसमें आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन। तो एक पार्ट था, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, और जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते है वहां केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये मेनली आपको जो मेन दो पार्ट आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो उसके बाद का जो उसमें जो इंट्रोडक्शन, एक्चुअली हर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन कम कर दिया है, लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए बिना आप चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन डिलीट किया हुआ है। उसके बाद जो 5.2.2 इलेक्ट्रोलिटिक एंड आयनिक कंडक्शन, वो नहीं है, लेकिन ये भी आपको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ाएंगे तब वो एक्चुअल कंडक्शन का मतलब क्या होता है वो क्लियर होगा। उसके बाद 5.2.3 वो टॉपिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, वो भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, ये है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मतलब क्या होता है? वी नो दैट इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना या चार्ज का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या इलेक्ट्रिक। इफ द ट्रांसफर ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट ऑकर थ्रू द सब्सटेंस, यानी जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा या चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जैसे एक मेटल का रॉड है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसको आप बोल सकते हैं दिस मेटेलिक रॉड इज कॉल्ड एज द कंडक्टर। कंडक्शन दैट इज फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टर्स किसको बोलेंगे? द सब्सटेंस दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। उसमें जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए अलाउ करता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं, उसको आप बोलेंगे कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ कंडक्टर्स यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन दैट बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। दो टाइप के इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, और वो कौन से बेसिस पे? इलेक्ट्रिक करंट कौन से कंडक्टर में से पास हो रहा, कौन से कंडक्टर में से फ्लो हो रहा, ऑन दैट basis there are two types of conduction. Electronic, first conductions are two types. Number one, yeah, A, electronic या उसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
मेटेलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन, एंड सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक। बाद में पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। ये जो क्लासिफिकेशन है, दो टाइप के कंडक्शन जो होता है, आयनिक और इलेक्ट्रोलिटिक, और फर्स्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, के नाम में आधा मीनिंग क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, जब भी करंट फ्लो होता है, करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, चार्ज ट्रांसफर होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है वो फ्लो के लिए दो मीडियम चाहिए रहते हैं, और दो ही मीडियम है जो एक बताया था मैंने। एक तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कोई मेटेलिक रॉड में से या मेटल में से, और दूसरा एक मीडियम है इलेक्ट्रिक करंट आल्सो पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी सॉलिड रॉड में से करंट पास नहीं हो सकता। जनरली आप बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो गुड कंडक्टर होते हैं तो उसके लिए मेन रीजन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है तो दैट कंडक्टर्स, इसलिए क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं? मेटल में होते हैं। मतलब जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रहे, अगर वो मेटेलिक रॉड है उसमें से क्यों फ्लो रहा है करंट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दैट टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, therefore is called the electronic, and that electric current can transfer through the metal and therefore is also called as the metallic। और दूसरा पार्ट कौन सा पता है? आयोनिक और इलेक्ट्रो, बाद में पढ़ेंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। अगर आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, दैट प्रेजेंट आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये पार्ट बाद में। तो पहले मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू दी मेटल्स, किसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है? द ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू दी मेटल्स बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसको आप बोलेंगे कौन सा कंडक्शन? इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर्स। किसके थ्रू? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लिख सकते हैं, या ट्रांसफर ऑफ चार्ज या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसफर ऑफ चार्ज दैट टेक्स प्लेस थ्रू दी मेटल्स। किसमें से पास हो रहा है? मेटल्स के थ्रू। थ्रू दी मेटल्स बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज क्या बोले? इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन। एंड जिस मटेरियल में से पास हो रहे उसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर। जिसमें से पास हो रहे उसको बोलेंगे मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और जिसके थ्रू मतलब जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द मेटल्स बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज electronic conductors। मतलब this current is flow or transfer of charge takes place because of flow of electrons। तो ये था एक टाइप का कंडक्शन, कौन सा? मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। एंड जो सेकंड है और जो इसमें डिलीट किया है, शॉर्ट में बता देता मैं, आयोनिक। ये भी आइडिया आ गई होगी आपको। आयोनिक और इलेक्ट्रोलिटिक, कि आगे जो टॉपिक एक्सटेंड करना है इसका, दैट टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये मेन है, तो इसलिए मैं ये शॉर्ट में एक्चुअली उसमें से डिलीट कर दिया है। लेकिन आयोनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब आयोनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का मतलब जैसे एक आपने सॉल्यूशन बनाया, या उसके पहले क्लासिफिकेशन कर लेते। 3 बीकर है, डायरेक्ट उसमें पूरा क्लासिफिकेशन भी आ जाता है। वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाया आपने,
वाटर H2O, फर्स्ट जो सॉल्यूशन था उसमें ऐड कर दिया आपने यूरिया, वाटर में यूरिया बना और सबका वेट या सबका नंबर ऑफ मोल्स या सीधा सीधा सेम मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाया। यूरिया का सब जैसे 5 मोलर सॉल्यूशन बने, यूरिया है 5 मोलर। उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, ये भी 5 मोलर, कंसंट्रेशन सेम है। और तीसरा सॉल्यूशन है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसका भी कंसंट्रेशन सेम है 5 मोलर या 5 मोलर बोलो मोलरिटी। 3 सॉल्यूशन है अलग अलग। H2O, water is a very weak electrolyte, very poor conductor of electricity, क्योंकि वाटर का जो आयनाइजेशन आपने जो पढ़ा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में प्योर वाटर में कितने होते हैं आयंस H पॉजिटिव के इनटू 10⁻⁻7 आयंस H पॉजिटिव के, उतने H नेगेटिव के आयंस होते हैं, मतलब बहुत ही कम आयन होते हैं उसमें। वाटर इज कंसिडर्ड एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब उसमें से करंट पास करके देखो, ऐसा लगेगा उसमें से करंट जा ही नहीं रहा, ये मतलब बोल सकते पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर बोलो, बाकी जो टैप वाटर होता है उसमें से करंट पास हो सकता है, उसमें साल्ट होता है या एसिडिक होता है वाटर, इसमें से इसलिए उसमें से टैप, लेकिन प्योर वाटर लोगे तो उसमें से करंट पास नहीं होता। अब पहले आपने चेक किया वाटर का कंडक्टिविटी जो भी थी या करंट पास हुआ ही नहीं, उसके बाद क्या किया 5 वही वाटर को 5 मोलर यूरिया डिसॉल्व करके 5 मोलर सॉल्यूशन बनाया। तब चेक किया यूरिया डिसॉल्व करने के बाद भी कंडक्टिविटी यूरिया की आपको उतनी ही मिलेगी जितनी डिसॉल्व करने के पहले जितना कंडक्शन था, पहले जितना करंट पास होता था या नहीं होता था सेम रहा यूरिया डालने के बाद भी। तो उसका मतलब यूरिया को आप बोल सकते हैं जो यूरिया सॉल्यूशन बनाया है या यूरिया कंपाउंड है इज एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, विच नॉट डिसॉल्व, क्योंकि यूरिया जो कंपाउंड आप डिसॉल्व करोगे यूरिया का एक मॉलिक्यूल ये 2 है, तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है सिर्फ ये मॉलिक्यूल अलग तो हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट पास होने के लिए कोई भी सॉल्यूशन में से एक तो अगर कोई रॉड है या वायर है तो दैट मस्ट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या अगर कोई लिक्विड है दैट मस्ट कंटेन आयंस। लेकिन यूरिया डिसॉल्व करोगे उसके आयंस नहीं बनते, यूरिया के अलग अलग मॉलिक्यूल, ये भी यूरिया मॉलिक्यूल है, ये अलग तो हुए लेकिन आयंस फॉर्म नहीं हुए, तो जो सब कंपाउंड डिसॉल्व करने के बाद भी उसका कन्वर्शन आयंस में नहीं होता है, then it is called as the non-electrolyte, समझा। और non-electrolyte does not conduct the electricity, तो यूरिया इज नॉन कंडक्टर ऑफ लिक्विड। ये हो गया, इसमें से करंट पास हुआ ही नहीं। अब सेकंड सॉल्यूशन एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड है तो आपको इतना तो क्लियर है, एसिड जो भी एसिड रहेगा इट फॉर्म इट डिसॉल्व इन द वाटर, इट फॉर्म H पॉजिटिव आयंस। अब जैसे आपने एसिडिक एसिड को डिसॉल्व किया तो क्या होगा, इट फॉर्म CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस फॉर्म हो गई। अब वाटर का कोई वाटर मिक्स करने के पहले चेक किया था कंडक्टिविटी कंडक्शन 0 था, और जैसे एसिडिक एसिड डिसॉल्व कर दिया उसका भी कंसंट्रेशन उतने मोल्स डाले, तब उसका कंसंट्रेशन मतलब जो कंडक्शन थोड़ा बढ़ा क्योंकि आयंस फॉर्म हो गए, और आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्शन भी बढ़ेगा, तो दिस सॉल्यूशन बिकम अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से करंट पास होना फ्लो होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस, जो आयंस फॉर्म है पॉजिटिव है नेगेटिव आयन। अब इसमें से करंट पास होना शुरू हुआ, तो जब डिसॉल्व करने के बाद अगर उसका कन्वर्शन आयंस में होता है तो इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म कैटायंस एंड अनायंस, देयरफॉर इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कौन सा होता है एसिडिक एसिड, उसमें से करंट जो कंडक्शन था करंट फ्लो होना था वो पहले से ज्यादा हो, वाटर से ज्यादा है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन थर्ड वाला जो सॉल्यूशन है अब उसमें क्या लिखा है HCl, ये भी पता है आपको, इट आल्सो फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर, और अमाउंट तो उतना ही, ये भी 5 मोलर था, ये भी 5, इसका तो छोड़ दे, उसको तो करंट जितना था वाटर का उतना ही है, मतलब इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये भी आयन फॉर्म करता है, ये भी आयन फॉर्म करता है, तो उसका मतलब बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन अगर ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों का अमाउंट भी सेम है, तो कंडक्शन भी दोनों का सेम ही होना चाहिए था। लेकिन
अगर चेक करोगे आप तो ये HCl सॉल्यूशन का कंडक्टेंस उससे ज्यादा रहेगा। और ये पता है आपको, ये दो जो एसिड यूज किए मैंने, क्या फर्क है दो एसिड में? व्हेन एसिडिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, तो आप ये रिएक्शन लिखते हैं रिवर्सिबल लिखते हैं, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और वही अगर HCl के लिए रिएक्शन लिखना है तो आप लिखते डायरेक्टली H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या फर्क है दो रिएक्शन? मतलब एसिडिक एसिड डिसोशिएट्स टू लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब एसिडिक एसिड पूरा डिसोशिएट नहीं हुआ, तो उसका मतलब अगर डिसोसिएशन पूरा नहीं होता तो उसमें आयंस भी कम रहेंगे, और डिसोसिएशन इसका मतलब पूरा हो रहा है, एक ही एरो दिख रहा है, मतलब दिस डिसोसिएट कंप्लीटली एंड फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ आयंस, यानी आयन जितने ज्यादा रहेंगे उतना कंडक्शन भी, बिकॉज द कंडक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो आयंस की वजह से अगर कंडक्शन होता है तो ज्यादा आयंस रहेंगे तो कंडक्शन भी ज्यादा होगा। तो HCl सॉल्यूशन में ज्यादा आयंस हो तो ज्यादा कंडक्शन होगा। और एसिडिक एसिड ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वीक इलेक्ट्रो, तो ऑन दैट बेसिस दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कौन से? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली एंड फॉर्म अ large number of ions, that is called as the strong electrolyte, and electrolyte which dissociates to a limited extent and form a less number of ions is called as weak electrolyte. तो जनरली सब्सटेंसेस आर टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड, पहले इलेक्ट्रोलाइट एंड ये दोनों, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट which not dissociate, which not form ions when dissolved in the water, that is non electrolyte, and which form ions, that is electrolytes. And again electrolytes are two types, that is a weak electrolyte and this one is strong, that dissociates completely and form a large number of ions, that is called as the strong electrolyte, and dissociates to a limited extent and form less number of ions is called as the weak electrolyte. तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इसी के बेसिस पे जो सेकंड कंडक्शन है, दैट इज, तो समझ में आ गया सॉल्यूशन में क्या होना। अगर सॉल्यूशन है उसमें से तभी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है जब उसमें आयंस प्रेजेंट है। तो आयंस की वजह से अगर करंट पास होता है तो उसको आप बोलेंगे क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और आयोनिक, आयंस की वजह से करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो देयरफॉर इज आयोनिक। और किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, देयरफॉर इज कॉल्ड आल्सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? The conduction या transfer of charge, flow of electricity through the electrolytic solution, by the flow of ions, by the transfer of ions or by the migration of ions is called as electrolytic conduction or ionic conduction. और इसका मीनिंग क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब रॉड में से करंट पास होता है तो ये कंडक्टर को बोलेंगे, अब ये जो मटेरियल है इसको क्या बोलना है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर। अगर सॉल्यूशन में से करंट पास होता है तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, आयंस की वजह से, तो ये कंडक्टर है सॉल्यूशन, मतलब तो उसको कौन सा कंडक्टर बोलेंगे? आयोनिक और इलेक्ट्रॉनिक। हम प्रोसेस को बोलना है इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन, और इसको बोलना है आयोनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो लास्ट में जो दोनों की डेफिनेशन है, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू दी मेटल, ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द मेटल्स बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और मेटेलिक कंडक्शन, एंड द ट्रांसफर ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन, थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन by the flow of ions, by the transfer of ions या by the migration of ions या due to the ions लिख सकते हैं, by the flow of ions is called as electrolytic conduction. तो दो टाइप के कंडक्शन है, एक आयंस की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक कंडक्शन। देन नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन में लीजिए, इसलिए मैंने ये पहले वाला पार्ट जो पढ़ता हूँ, यानी आयनिक कंडक्शन ऑलरेडी जो यहाँ पे दिया है, जो 2.22 इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्शन डिलीट किया हुआ है, लेकिन वो आगे का टॉपिक जो इसी के बेसिस पे, इसलिए मैंने बताया, तो नेक्स्ट कल के क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो
मेन जो पार्ट है आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये पढ़ना है, ठीक है, कर लेते हैं।